हूं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। जिले में पहुंचे उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने मोतीपुर फूड कोर्ट का निरीक्षण करते हुए उद्यमियों के साथ की बैठक। कटरा थाना क्षेत्र के बर्री गांव में एक किशोरी की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। और मिठनपुरा थाना क्षेत्र के क्लब रोड में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर कार से 15 कार्टन शराब के साथ 3 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने बेला औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए उद्यमियों के साथ बैठक की। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन बुधवार को जिले के दौरे पर थे, जिस दौरान मोतीपुर फूड पार्क का निरीक्षण किया एवं समाहरणालय में समीक्षा बैठक के साथ ही बेला औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों के साथ बैठक की एवं खादी ग्राम उद्योग में खादी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। शहनवाज हुसैन ने कहा कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाएंगे। 3 तारीख से बीबी कॉलेजिएट में खादी मेला लगाएंगे। उन्होंने बताया कि आज हमने बियार्ड में 1 अरब 30 करोड़ के नाला और रोड बनाने की घोषणा कर दी है। बात करेंगे और आप कोई और आदमी का नाम ले रहे हैं। महात्मा गांधी के मंदिर में खादी और गांधी की बात है। हम यहाँ कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाएंगे। हम यहाँ 3 तारीख से बीबीए कॉलेजिएट मैदान में खादी मेला लगाएंगे। आज हमने बियाड़ा में 1 अरब 30 करोड़ के लिए नाला और रोड की घोषणा कर दी है। उद्योग के क्षेत्र में जो यहाँ पर हब बनाने का इरादा है और मोतीपुर में 4 जो इथेनॉल का प्लांट है और मेगा फूड पार्क का जो प्लांट है, उन सब का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी के हाथों से करने का इरादा। मंत्री शहनवाज हुसैन ने मोतीपुर स्थित फूड पार्क का निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन बुधवार को जिले के कई जगहों पर दौरा कर कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। साथ ही मंत्री पूरे दिन उद्योग और व्यापार जगत के लोगों के साथ बैठक और मीटिंग करके उत्तर बिहार में उद्योग धंधे के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसरों की तलाश पर मंथन किया। मंत्री सबसे पहले मोतीपुर चीनी मिल परिसर में पहुंचे, जहां प्रस्तावित फूड पार्क के लिए चल रहे काम का जायजा लिया, जहां पर 178 एकड़ में लगाए जा रहे उद्योगों का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि लोग कहते थे कि बिहार में उद्योग की संभावना कम है, वैसे जगहों पर उद्योग का जाल बिछाया जा रहा है। एथेनॉल उद्योग से लेकर मेगा फूड पार्क तक का उद्योग लगाया जा रहा है, जिसके तहत स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। भाजपा प्रवक्ता व बिहार सरकार के उद्योग मंत्री ने बताया कि नीतीश कुमार के शासन काल में रोड, बिजली, पानी और कृषि के विकास के लिए जाना जाता है। वहीं 20 से 25 तक का यह कार्यालय उद्योग को विकसित करने के लिए जाना जाएगा, जिसके लिए लगातार उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन मेहनत कर रहे हैं। कुमार जी के नेतृत्व में इनको पीछे छोड़िए ना भाई, सिक्योरिटी पीछे रखो ना लोगों को। ठीक है। जो लोग कहते थे कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकता, उनके लिए मोतीपुर एक जगह है जहां आकर देखना चाहिए कि यहाँ उद्योग लगने का काम शुरू हो गया है। कई इथेनॉल प्लांट, कई मेगा फूड पार्क में और कई चीज़ों में नई नई इंडस्ट्री यहाँ पर आ रही है। हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और हम ये मानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रोड, बिजली, पानी, सड़क, कृषि में बहुत काम हुआ है और उद्योग में भी अब बहुत काम हो रहा है। इसलिए 2025 तक एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है और वो ये पूरा कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का उद्योग का कार्यकाल माना जाए, इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। सर, ये फूड पार्क सर कितने एकड़ में इसको मिलेगा? यही ना मिलेगा जो यहाँ आदमी काम। सर, कितने एकड़ में यहाँ डेवलप किया जा रहा है? वो तो पहले आपको बताई, क्योंकि हम लोग कई बार जी कितने एकड़ में 178 एकड़ में मेगा फूड पार्क है। जी। बाकी जमीन दी है, अभी जिनको जमीन दी है वो बाउंड्री कर रहे हैं। जल्दी जल्दी प्लांट लगेगा और मोतीपुर के लोगों को तो खास तौर पे रोजगार मिलेगा।
समाहरणालय सभा कक्ष में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने जिले के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिले में उद्योग के विकास को रफ्तार देने के लिए समाहरणालय सभा कक्ष में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ, बैंकरों और जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर उद्योगों के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के हकीकत को जाना और कई निर्देश दिया। इस बैठक के दौरान भूमि व राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने पत्रकारों से बात करते हुए संतोष जाहिर किया और उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा उद्योगों का जाल मुजफ्फरपुर में बिछाने के लिए उद्योग मंत्री का आभार जताया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि मोतीपुर में 4 एथेनॉल प्लांट करीब 800 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी के हाथों उसका उद्घाटन किया जाएगा। बैठक में शामिल कांटी के राजद विधायक इजराइल मंसूरी ने कहा कि बैठक के दौरान 20% भी काम नहीं होने की बात सामने आई है, जिस पर मंत्री ने विभागों के अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। हम वहाँ पे भी गए थे। मोतीपुर के इलाके में 4 इथेनॉल प्लांट करीब 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट काम शुरू हो गया। आप लोगों को भी जाके वहाँ फिल्माना चाहिए, देखना चाहिए क्या क्या हो रहा है। मेगा फूड पार्क, उसका भी कंसल्टेंट अपॉइंट होके अब काम शुरू होने वाला है। और बड़ी कंपनी फूड प्रोसेसिंग की फूड पार्क से अलग भी आने वाली है। तो मुजफ्फरपुर इन्वेस्टमेंट में बहुत आगे चल रहा है। इसके लिए रामसूरत जी ने, विजेंद्र जी ने, दिनेश बाबू और सब विधायक ने हमको बधाई दी है। मैं इनकी बधाई को स्वीकार करता हूं। और बेला इंडस्ट्रियल एरिया में जो काम अभी करेंगे उसकी घोषणा वहीं करेंगे। अगर आपके पास समय होगा तो वहाँ होगा। फिर चेंबर में भी एक मीटिंग है। तो आज मेरा दौरा ऑफिशियल है और हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ब्रजेश मल्होत्रा जी, जो यहाँ पहले डीएम रहे थे, वो भी आए। पूरी अधिकारी की टीम आई है, पूरा उद्योग विभाग आया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी 29 तारीख को मुजफ्फरपुर आने वाले हैं। उसमें भी हम लोग उद्योग में क्या क्या कर रहे हैं वो डिस्प्ले उनके सामने भी करेंगे। और मुजफ्फरपुर के मेगा फूड पार्क, इथेनॉल प्लांट, इन सब का एक बार शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री जी को उद्योग विभाग की तरफ से निमंत्रण 14 जनवरी के बाद देंगे, उनको बुलाएंगे। वो मुजफ्फरपुर के लिए ऐतिहासिक दिन होगा कि मुजफ्फरपुर के नौजवानों को उद्योग और रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। मुजफ्फरपुर जिले का उद्योग विभाग के द्वारा समीक्षा बैठक हमारे उद्योग मंत्री माननीय सैयद शहनवाज हुसैन जी के द्वारा किया गया। इसमें आज हम सब लोग उद्योग मंत्री जी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि मुजफ्फरपुर जिले को एक बहुत बड़ी योजना जो मोतीपुर में लगने जा रहा है, फूड पार्क, इथेनॉल का प्लांट, और ये काफ़ी अन्य जगहों से ज़्यादा यहाँ दिया गया है। इसलिए मुजफ्फरपुर जिला की ओर से अपने माननीय मंत्री जी का बहुत, अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, जिलावासियों की ओर से मैं इनका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुजफ्फरपुर को अधिकतम राशि देकर, अधिकतम यूनिट देकर के यहाँ उद्योग लगाने का काम किया है। उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का जो सपना था, जो सोच था कि छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और कुछ बड़े उद्योग लगे, उस उद्योगों पर भी समीक्षा हुई है। और इस जिले के सभी विभागों ने और बैंक के पदाधिकारियों ने कहा है कि जो सरकार का सपना है कि अंतिम पायदान तक विकास का किरण जाए और सभी लोग आत्मनिर्भर बने, इसके लिए सरकार ने जो उद्योग के लिए पैसे दिए हैं उसको पैसा ट्रांसफ़र हो, उद्योग लगे और लोगों में खुशहाली आए, लोगों को रोजगार मिले, इसकी समीक्षा आज हुई है। कटरा थाना क्षेत्र के बर्री गांव के एक घर के कुएं में संदिग्ध स्थिति में युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। जिले के कटरा थाना के बर्री गांव में एक किशोरी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसका शव घर में बरामद हुआ। मृतका की पहचान 17 वर्षीय चानू परवीन के रूप में हुई है।
घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर कटरा थानेदार ललित कुमार मौके पर पहुंचे। छानबीन कर शव को कब्जे में ले लिया। मृतका की मां हमीदा खातून समेत अन्य लोगों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। बताया गया कि मृतका के पिता की मौत पूर्व में हो चुकी है। मंगलवार को घर के सभी लोग उसकी दूसरी बहन का प्रसव करवाने दरभंगा के एक हॉस्पिटल में गए थे। आज उन लोगों को बेटी की मौत की खबर मिली, जिसके बाद सभी लोग वहां से पहुंचे। तो हमारे घर की बहन जो चचेरी सब है ना, वो बोली है कि शोभा जी तो कुछ मालूम ना, बम्मा चची के घर हत्या हो ले। हम लोग कुछ ना मालूम, हम तो 10 बजे रात तक हम जागी थे और हम घर से बाहर नहीं निकले, हम घर ही थे। उसके बाद हम दूध लेने के निकले हैं, तब हम आए हैं, तब वही देखे हैं इसको कि वो रखी हुई है वहाँ, और कुछ नहीं देखे हैं। आस पर के आए तो जानकारी में कैसे ऐसा घटना हो गया। हम लोग आके देखे वहाँ पे कि उस वक्त आदमी कम था। जिस वक्त आदमी कम था तो हम लोगों ने देखा कि भाई ऐसे कैसे हुआ। तो एक तो दुल्हन है उनकी बगल वाली, तो वो आके बोली कि ऐसा ऐसा बात हो गया है। रात में हम इसको बोले थे कि आकर के हमारे यहाँ सो जाओ। ये बोलते कि ना हमारा बकरी है, घर है, ये हम छोड़ के नहीं जाएंगे। अब इस रात में ऐसे हो गया, क्या घटना हुआ उसमें तो अब रात वाले बात में हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग को सवेरे 7 बजे करीब में 6:45 हो रहा था, उस वक्त हम लोग को ये घटना पता चला। 7 बजे अब हम लोग घर में सिंगल थी जी, बच्ची से उसके माँ है, एक बहन है, डिलीवरी के हॉस्पिटल में भर्ती है, आईसीयू में भर्ती है। कटरा थाना अध्यक्ष ललित कुमार का कहना है कि सुबह में सूचना मिली कि एक लड़की घर में अकेली थी। घर के अंदर उसकी हत्या कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कि चानो प्रवीण रात घर में अकेली थी, सोई हुई। संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात लोगों के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस जाँच में जुटी हुई है। जल्द ही अपराध कर्मियों की पहचान करके हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी तत्काल इसको पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। फिर जैसा ये लोग प्राथमिकी दर्ज कराएंगे तदनुरूप कार्रवाई की जाएगी। किसी को आरोपित भी किया गया? अभी तक तो किसी को आरोपित नहीं किया गया है। अज्ञात पर ही मामला ये है, लेकिन पुलिस हम लोग जाँच कर रहे हैं और जल्द ही इसमें हम लोग कोई ठोस सूत्र इकट्ठा करके। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सक्रिय सदस्यों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। जिले में बाइक चोर गिरोह के सदस्य लगातार सक्रिय हैं। आए दिन जिले से बाइक चोरी हो रही है। इसी क्रम में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के कई सक्रिय सदस्यों को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। मामला जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना की है। आपको बता दें कि काजी मोहम्मदपुर थाना पुलिस संध्या गश्ती कर रही थी। उसी दौरान पड़ाव पोखर के समीप कुछ संदिग्धों को देखा गया। पुलिस को देखते ही सभी भागने लगे। पुलिस ने पीछा करके 3 शातिरों को पकड़ लिया। उनकी तलाशी लेने पर उनके पास से 41 पुड़िया स्मैक बरामद किया गया है। जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तब उन्होंने स्वीकार किया कि वो लोग बाइक चोरी भी करते हैं। चोरी करने के बाद बाइक को नेपाल भेज दिया जाता है। वहां बिक्री होने के बाद उन्हें पैसे मिल जाते हैं। काजी मोहम्मदपुर थाना के दरोगा संजीव कुमार दुबे ने बताया कि गश्ती के दौरान 3 अपराधियों को पकड़ा गया है। उनके पास से 41 स्मैक की पुड़िया बरामद हुई है। चोरी के बाद बाइक को नेपाल में बेच देते हैं। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कल संध्या गश्ती के समय पड़ाव पोखर के पास जब गश्ती जा रही थी, उसमें 3 लड़के भागे जिसको पकड़ा गया। पकड़कर और उस सबका तलाशी लिया गया तो उसके तीनों आदमी के पॉकेट से लमसम 41 पुड़िया, एक के पॉकेट से 19, दूसरे के पॉकेट से 14 और तीसरे के पॉकेट से 8 पुड़िया स्मैक बरामद हुआ। क्या ये लोग हैं, क्या पूछताछ में क्या पता? पूछताछ में पता चला कि ये लोग बाइकर चोर गिरोह का काम करता है तथा स्मैक का ये लोग व्यवसाय करता है, लेकिन किससे खरीदता है ये लोग नहीं बताया। गिरफ्तारी 3 आदमी की। कैसे बाइक चोरी करता, क्या कन्विंस किया है पुलिस को? क्या बताया? पुलिस को बताया कि हम लोग के पास एक मास्टर चाबी होती है जिसे हम लोग बाइक में लगाते हैं, जो खुल गया उसको लेकर चले जाते हैं। और ज़्यादा कर बाइक चोरी हो चुका है सर, बताया ये लोग बताया कि हम लोग लमसम 40-45 गाड़ी चोरी करके और उसको हम लोग नेपाल भेज देते हैं, नेपाल भेज देते हैं। कितना बेचता था ये गाड़ी? अब कोई 10,000, 15,000, 20,000 जो जैसा गाड़ी वैसा ये लोग का रेट जो मिलता था उसमें बेच देता था। तो फर्दर आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? फर्दर आगे ये लोग को 3 आदमी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की मेन मास्टरमाइंड कौन है? मुजाहिद बताया। मास्टरमाइंड एक मुजाहिद करके लड़का है।
मुजाहिद करके लड़का है, वही मास्टरमाइंड है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी।
तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद अगर फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के क्लब रोड में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक कार से 15 कार्टन शराब के साथ 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। मिठनपुरा थाना के क्लब रोड में छापेमारी कर सड़क पर खड़ी एक कार से उत्पाद विभाग ने 15 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। इसमें टेट्रा पैक भी थे। मौके से 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 25,000 कैश व 2 बाइक भी जब्त की गई है। गिरफ्तार धंधेबाज में कुंदन कुमार, विशाल कुमार व सूरज कुमार शामिल है। गिरफ्तार सभी धंधेबाजों से पूछताछ के बाद बुधवार को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर कुमार अभिनव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पूछताछ के बाद सभी को जेल भेजा जा रहा है। कल सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक इंडिका कार मिठनपुरा चौक के समीप खड़ी है और उसमें शराब भरा हुआ है। तो सूचना के सत्यापन हेतु घटनास्थल पर पहुंचे और कार की तलाश की गई और जब कार का पता चला कि इसी कार में शराब रखी हुई है तो आसपास जो संदिग्ध लोग थे, जिनमें से जैसे कार का दरवाज़ा खुला था, एक व्यक्ति बैठा हुआ था, बाकी 2 आसपास मंडरा रहे थे। तो छापेमारी टीम को देख के भागने लगे तो शक पुख्ता हो गया और फिर कार की तलाशी ली गई तो शराब बरामद हुई। कौन कौन लोग की गिरफ्तारी हुई? 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। एक का नाम कुंदन है और एक का नाम सूरज और एक का नाम विशाल है। कैसे ऑपरेट करता था सही लोग शहर में? इन्होंने बताया पूछताछ के क्रम में कि जो कुंदन है वो मेन कारोबारी है और ये अपनी मतलब इंडिका कार को से शराब की खेप बाहर से लाता है और जो लोकल जो छोटे कारोबारी हैं उनको वो डिलीवरी करता है। शहर में छोटे छोटे क्या नाम चिन्हित किया गया है? मतलब इन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए हैं जिन्हें मतलब अभियोग का पार्ट बनाया गया है और उस पर अनुसंधान किया जाएगा। कैश वगैरह बरामद? हाँ, कुछ कैश की बरामदगी है, जैसे अलग अलग व्यक्तियों के पास से अलग अलग कुल राशि 27,000 के करीब है। क्या किस चीज़ का पैसा है? क्या शराब बेचकर? हाँ, ये सारा पैसा शराब बेच करके ही अर्जित किया गया है। सिकंदरपुर स्टेडियम में जिला खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन मंत्री रामसूरत राय ने किया। जिला खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन सिकंदरपुर स्टेडियम में बुधवार को किया गया। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ राजद विधायक इसराइल मंसूरी भी थे। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद बच्चों से शराबबंदी को लेकर मंत्री रामसूरत राय ने अपील की है। मंत्री रामसूरत राय ने शराब का सेवन न करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि नशा मुक्त बिहार होना चाहिए। वही इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बेरोजगार यात्रा पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव खुद बेचारा बेरोजगार है, इसलिए वह बेरोजगार रैली करेंगे। इस बयान को लेकर राजद विधायक ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के नेता है और सबसे ज्यादा रोजगार उन्हीं के पास है। आज बहुत ही गर्व की बात है कि मुजफ्फरपुर जिले में पूरे विद्यालय से, प्राइवेट और सरकारी विद्यालय से, यानी 458 विद्यालय से बच्चे भागीदारी इसमें शामिल हुए हैं और 4000 से ऊपर बच्चे आए हैं। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है जिला के लिए, बिहार के लिए, कि आज बच्चे अपने घर से, गांव से निकल करके खेल कूद के लिए यहाँ आए हैं और बच्चों का भविष्य खेल कूद के माध्यम से शिक्षा की ओर जाता है और वह देश का भविष्य उज्जवल होता है। मैंने अपने बच्चों को कहा है, आप देश के भविष्य हैं और खेल जरूर खेलिए, खेल के साथ शिक्षा ग्रहण कीजिए। उसको स्वस्थ रहने के लिए, स्वच्छ रहने के लिए आपको नशा मुक्त होना पड़ेगा। आप नशा मुक्त है भी और संकल्प लेकर के जाएं कि अपने परिवार में, अपने साथियों के साथ हर तरह का, कोई तरह का नशा न करें। इन्हीं हमने बच्चों को अपना शुभकामना दी है। रोजगार है, विपक्ष के नेता है वो, और उनको ज़्यादा रोजगार मिला हुआ है, इससे ज़्यादा रोजगार उनको मिला हुआ है और ये भी बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और वो भी बिहार की विधानसभा के सदस्य हैं। ऐसा कोई बात नहीं है।
आप अपने अपने स्थान पे जाके बैठ जाए। ग्राउंड में कोई भी खिलाड़ी नहीं रहेंगे। जिनका मैच हो रहा है निश्चित तौर पर इस देश का बेरोजगारी दर जिस तरीके से बढ़ रहा है, युवा नौजवान जो शिक्षित है बेरोजगार की स्थिति बहुत ही खराब है देश का। इसलिए बेरोजगारी यात्रा जो है, अभी इस देश का मूलभूत समस्या अगर कोई है तो बेरोजगार है। लोगों ने लॉलीपॉप दे करके, लोगों ने अच्छे दिन का भरोसा दिला करके इस देश के करोड़ों नौजवानों को ठगने का काम किया है। और जब युवा रोजगार मांग रहा है तो पकौड़ा तलने की बात कही जा रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि जिला पुलिस बेलगाम हो चुकी है, लगातार निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। बुधवार को तिलक मैदान रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल व जिला प्रवक्ता मौजूद रहे। पत्रकार को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि जिले में पूरी तरह प्रशासन बेलगाम हो चुकी है, आम आवाम पर अत्याचार कर रही है। एक तरफ जिला प्रशासन दोषियों को संरक्षण दे रही है, वहीं दूसरी तरफ निर्दोषों को फंसाकर जेल भेजने का काम कर रही है। उन्होंने जिला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस के द्वारा एक निर्दोष लड़के को गिरफ्तार कर SC/ST मामले में जेल भेज दिया गया। इस पर जब वरीय अधिकारियों से बातचीत की गई तो वो भी अपना पल्ला झाड़ लिए। अब ये बताइए कि कैसे आम लोग सुरक्षित हैं। ब्रह्मपुरा निवासी पूनम श्रीवास्तव, जिनके मकान को तोड़ फोड़ दिया गया, कुछ असामाजिक तत्व और जो भी ब्रोकर है उनके अपहार किया गया। वो FIR ब्रह्मपुरा थाने पे असामाजिक तत्व के नाम से की। उस केस को उठाने के लिए उन पर जो है बयाबते से SC/ST के थाना में झूठा मुकदमा जो है कि पूनम श्रीवास्तव, उनके पति और उनका जो लड़का मोंटी है और उनका एक और भी देवर है, उनके नाम से जो है कि FIR किया गया। जब प्राथमिकी दर्ज हो गई SC/ST थाना में तो बराबर बजाबते से जो पूर्व थाना प्रभारी थे उस केस के वास्ता देके पूनम श्रीवास्तव को और उनके लड़का को फोन से धमकी देना कि 50,000 रुपया पहुंचा जाओ, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री भी नहीं बचा पाएंगे, मुख्यमंत्री DGP भी नहीं बचा पाएंगे। यह लोग हमारे कांग्रेस कार्यालय में आए पीड़िता और अपनी बात सुनाए, मोबाइल का भी सुनाए। हम तुरंत सिटी SP और अभिनगर आरक्षी उपाधीक्षक रामनरेश पासवान जी बैठे ही हुए थे। वो बोले कि फॉल्स केस है, कुछ नहीं होगा, जाके आप सो जाइए। फिर थाना प्रभारी उनको टॉर्चर किया, फ़ोन किया। फिर हम सीनियर SP से उस लड़के मोंटी जो आज गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भेज दिया गया, निर्दोष लड़का है अभिनीत श्रीवास्तव उर्फ मोंटी। तो फिर सीनियर SP साहब फ़ोन किए और पूछे कि इस केस का क्या है, तो उधर से आया कि फॉल्स है। तो सीनियर SP साहब डांटे, कहे कि हम बदल देंगे, थाना प्रभारी को इस तरह का हरकत क्यों करता है। हम लोग भी निश्चिंत हो गए, ये लोग भी निश्चिंत हो गए। आज वह एयरटेल में जॉब कर रहा था, जॉब में था, उसको बजाबते से जाकर SC/ST थाना गिरफ्तार करके और उसको हथकड़ी लगाकर जेल भेज दिया गया है। क्या तो केस ट्रू है। हम सिटी SP से मिले, सिटी SP उस केस को मंगवा के देखे, कहेंगे हाँ ट्रू हो गया। आपके सर आपके सामने बात हुई है और सारी बात हुई है कि फॉल्स है, तो कैसे ट्रू हो गया। तो आप लोग को जो है कि इस पर मुस्तैद रहना चाहिए। हम पे मुस्तैद का मतलब आईओ को जाके समझना चाहिए झूठा केस है। कोई सीतामढ़ी का महिंदवाड़ा सैदपुर ब्लॉक का कोई आदमी, कोई दरोगा पासवान अगर केस कर देगा, केस कर देगा तो उसको आप ट्रू कर दीजिएगा। व्यवहार न्यायालय परिसर में बिहार सिविल सोसाइटी के पदाधिकारियों ने अहम बैठक की। बिहार सिविल सोसाइटी के पदाधिकारियों के द्वारा बुधवार को व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित वकालत खाना में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आई हॉस्पिटल अखफोड़वा कांड के विरुद्ध आगामी 23 दिसंबर गुरुवार को प्रस्तावित आक्रोश मार्च की तैयारी की समीक्षा की गई। साथ ही तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त को समर्पित किए जाने वाले 5 सूत्री मांग पत्र का खाका भी तैयार किया गया। मौके पर संगठन के संस्थापक आचार्य चंद्र किशोर परासर, कार्यक्रम संयोजक वैभव मिश्रा, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार श्रीवास्तव सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। बैठक इसलिए किया गया है बिहार सिविल सोसाइटी के तत्वाधान में, चूँकि पिछले महीने 22 से 25 नवंबर के बीच में जो आई हॉस्पिटल में जो घटना घटी थी अखफोड़वा कांड,
उसको लेकर के हम लोगों ने ये समीक्षा बैठक किया है और इसके द्वारा बिहार सिविल सोसाइटी के अकॉर्डिंग कल हमारा 10 बजे से आई हॉस्पिटल के गेट से लेकर के और शहीद स्मारक खुदीराम बोस पे शांतिपूर्ण आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया और ये आक्रोश मार्च हमें इसलिए करने की मजबूरी हो गई कि माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है ब्रह्मपुरा थाने को कि भाई जितने लोग अभियुक्त हैं उन लोगों पे कार्रवाई की जाए, बट अभी तक कोई कार्रवाई उन लोगों पे नहीं हुई। ये मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल जो है वो पूरी तरह से न केवल ओटी, पूरा हॉस्पिटल इन्फेक्टेड है। ये हम नहीं कहते हैं बल्कि यहाँ के जो सीएस के नेतृत्व में जो जांच कमेटी आई थी और स्वास्थ्य विभाग की जो जांच कमेटी आई थी, उनका रिपोर्ट है कि पूरा कैंपस ही इन्फेक्टेड है और सब कुछ वहाँ डिसऑर्डर है। वहाँ चिकित्सा व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष मार्च महीने में इनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिन्यूअल कराना होता है। 2021-22 के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन को अपना रिन्यूअल ही नहीं करवाया है, परमिशन ही नहीं लिया है, जो कि यहाँ सीएस के यहाँ से ही करवाना पड़ता है। तीसरी बात यह है कि जो ऑल इंडिया टेक्निकल बोर्ड है तो उनसे भी इनकी मान्यता समाप्त हो चुकी है। एक और विषय मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग कॉमनवेल्थ कंट्री हैं और कॉमनवेल्थ सोसाइटी जो है जिसकी पदेन अध्यक्ष होती है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, तो वहाँ से भी इनको फंडिंग आता था। इनके यहाँ अनियमितताओं के कारण उन्होंने भी इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।